और इसमें क्वेश्चन को हल्का से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ बनाने का प्रयास किया है। उसका आलम यही है कि समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र के भी प्रश्न जोड़े गए हैं। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का गहराई से अध्ययन नहीं किया होगा और एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम के चक्कर में होंगे, उनका रिजल्ट खराब होगा, उनकी परीक्षा अच्छा नहीं गई होगी। मैं बार बार बोलता था कि करंट अफेयर्स के लिए एकमात्र मैगजीन अच्छी है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2213 दरोगा बहाली परीक्षा आज 26 दिसंबर को संपन्न हुई। इसमें लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित हुई और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या जाता है। तो जब बात दरोगा की परीक्षा की हो और कट ऑफ की, तो गुरु रहमान अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं जानने के लिए, और इसीलिए हम सर के साथ जुड़े हैं। सर, परीक्षा संपन्न हुई, सबसे पहले बिना गड़बड़ी के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही तेजी से आवाज़ उठाई, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, दिलीप ने भी आवाज़ उठाई, और बीपीएसएससी के चेयरमैन को सद्बुद्धि आई, बीपीएसएससी के सचिव को सद्बुद्धि आई, माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आई कि इस बार बिना किसी गड़बड़ी के प्रश्न आपको परीक्षा आयोजित हो गया, अच्छा से आयोजित हो गया, जिसकी बहुत खुशी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ राजमोहन, कि इस बार की परीक्षा की जो विशेषता थी, चूँकि 1994 से मैं दरोगा का देख रहा हूँ, तो 2009 से लेकर, जिसकी परीक्षा 2008 में हुई थी, 2009 हो, आपको 2014 हो, 1717 हो, 2446 हो, वो तमाम परीक्षाओं की विशेषता हुआ करती थी कि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। जैसा कि यूट्यूब पर लोग पढ़ाते हैं कि ये पढ़ाते हैं, और मैं चूँकि दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक के पीता वाली बात थी, तो मैं बार बार स्पष्ट रूप से क्वेश्चन टफ देता था, ताकि लड़के यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो जाएं, और उत्साहित ना होकर ज़्यादा अपना, चूँकि मुझे यूट्यूब का व्यू तो बढ़ाना था नहीं, मुझे बच्चों को वास्तविक पटल पर ले जाना था। और उसी का परिणाम है कि आज परीक्षा जब हुई, तो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग के बच्चों से बात करने के पश्चात जब सेकेंड सिटिंग के बच्चों से बात मैंने की, तो पता चला कि क्वेश्चंस सारे के सारे एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक के पैटर्न पर आधारित थे, और इसमें क्वेश्चन को हल्का से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ बनाने का प्रयास किया है। उसका आलम यही है कि समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र के भी प्रश्न जोड़े गए हैं। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का गहराई से अध्ययन नहीं किया होगा और एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम के चक्कर में होंगे, उनका रिजल्ट खराब होगा, उनकी परीक्षा अच्छा नहीं गई होगी। मैं बार बार बोलता था कि करंट अफेयर्स के लिए एकमात्र मैगजीन अच्छी है, खुशकिस्मती से हिंदी माध्यम के लिए, वो है प्रतियोगिता दर्पण। और मैं आपको लाइन लगा के बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से आया है, कौन नहीं आया है। तो इस निश्चित रूप से परीक्षा टफ रहा है परीक्षा, क्योंकि लड़कों ने तैयारी किया था यूट्यूब के माध्यम से, तरह तरह के यूट्यूब के माध्यम से लोग महासंग्राम, हई संग्राम, हऊ संग्राम करा रहे थे, लेकिन हकीकत ये हुआ कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, इस सेंस में कहेंगे कि इसमें किसी भी तरह की धांधली फांधली की संभावना नहीं, कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था कि रट गए और रट के जाकर परीक्षा दे दिए। जो रट्टा मार छात्रों के लिए यह परीक्षा नहीं था, जिसने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का गहन अध्ययन किया होगा, जिससे पेपर और प्रतियोगिता दर्पण का गहन अध्ययन किया होगा, उसका स्कोर निश्चित रूप से अच्छा गया होगा। ऐसे केवल और केवल एक बार अब तक के लाइफ में मैंने 52 कट ऑफ बताया था। 1717 में तो मेरी मूछ मुड़ाने तक की बात आ गई थी, लेकिन उसमें कारण ये था कि मैं कंपेयर नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार टोटल कंपेयर करने के बाद मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरा कट ऑफ लड़ता है। इसके पहले मैंने 70 से 75 बताया था पीटी में, और आपको उससे लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको 65 से 70 बताया था और 66 कट ऑफ गया था, 66 कट ऑफ गया था। तो इस बार भी कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। इसमें शब्द है कि 65 से 68 जिन जनरल कैटेगरी के छात्रों ने मारा होगा, उनका पीटी हो जाएगा। आपको 62 से 65 ओबीसी वाले बच्चों का होगा, और आपको ईबीसी में 58 से 62, एससी में 52 से 54, और एसटी में 53 से 55, और ईडब्ल्यूएस का 60 से 62, तथा महिला आपको 40 से 45 मैंने स्कोर बताया है। इसमें ये जो मैंने स्कोर बताया है, इसमें कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, लड़के पास कर जाएंगे। आगे की तैयारी आगे के लिए मैं यही बोलूँगा कि जिन बच्चों ने इतना स्कोर टच किया है, वे अब
केवल दिसंबर में मस्ती कर ले, बहुत दिन से पढ़ रहे थे, लेकिन जनवरी के मंगलवार से, पहला मंगलवार से अपने आप को मिटा दे, अपनी हंसी को, कि अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी ये मत सोचे कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सोचे कि अब हमको क्या करना है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और टफ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, और दर्पण रगड़ के पढ़ें। कोई भी छुटपुटिया बम और यूट्यूब चैनल वाला बम से काम चलने वाला नहीं है। अब गहराई से पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, प्रतिशत दर्पण पढ़ें, टफ क्वेश्चन का टेस्ट दें, निश्चित रूप से इनका रिजल्ट होगा और इनके कंधे पर डबल स्टार चमकेगा। पीटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है? पीटी का रिजल्ट मिनिमम 1 महीना, होली से पहले आ जाएगा, लेकिन मिनिमम 1 महीना इसमें लगेगा। होली से पहले किसी भी हालत में रिजल्ट आ जाएगी। पारदर्शिता को लेकर 2446 से लगातार आवाज उठ रही है, आप भी उठा रहे हैं। स्टूडेंट कॉपी के तौर पर कार्बन कॉपी की मांग की गई थी, नहीं मिला। देखिए, हमने उठाया था, आप लोगों ने उठाया था, दिलीप ने उठाया था कि स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए। ये बीपीएसएससी ने अपना रंग दिखा दिया, उसने स्टूडेंट को भी नहीं दिया, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी नहीं दिया, लेकिन पारदर्शिता करके दिखा दिया कि मैं पारदर्शिता कर सकता हूँ, जैसा कि उनको पहले भी करना चाहिए था। लेकिन अब मेरी डिमांड यही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सचिव महोदय जी, आप मेहरबानी करके कम से कम सप्ताह से 10 दिन के अंदर में 61 सीट जारी कर दीजिए। चलिए, आप महान है प्रभु, लेकिन बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप 10 दिन के अंदर 61 सीट जारी कर दीजिए, ताकि बच्चे कितना मारे हैं वे संतुष्ट हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि दरोगा गुरु रहमान सर ने बता दिया कि कट ऑफ कितना जा सकता है, मैक्सिमम में इन्होंने बताया है, और कहा है कि इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ रिजल्ट होली के पहले आने की अनुमान इन्होंने लगाई है, और ये भी कहा है कि आप जनवरी से आगे की जो मेंस की परीक्षा है तो उसकी तैयारियों में जुट जाइए। तो आगे भी गुरु रहमान सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।